Hello student, welcome to your channel Rohit Study Plus. In this video, we are going to discuss about board exam 2026. इसमें गणित के हम ऐसे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि 5-5 अंक के होने वाले, मतलब 10 अंक आपको पक्के होने वाले हैं। जो कि 27 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है, उस दिन आप धुआं उड़ा देंगे। जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, आपको मिलेंगे कि सारे क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि ये बिल्कुल वही क्वेश्चन आने वाले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट डर करते सबको हैं। लगता है, पेन सबका सूखता है। मोबाइल उठाओ, सर्च करो रोहित स्टडी प्लस और दो अपनी तैयारी को नया रुख। तो सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। अब देखो, इतना पढ़ने के बाद तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तब तो दिक्कत है। अगर कुछ समझ में आ रहा है तो भी दिक्कत है, और अगर सब कुछ समझ में आने के बाद सॉल्व कर लिया तो एग्जामिनर को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम अपनी दिक्कत को दूर करते हैं, एग्जामिनर को दिक्कत बढ़ा देते हैं। चलिए देखते हैं। देखो, संपूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनको जोड़ देंगे ना, हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो वो जो होगा 180 के इक्वल हो जाएगा। दो कोण थे, उनको जोड़ दिया, वो 180 के बराबर हो जाएंगे। और फिर उसमें कह रहा है कि बड़ा कोण संपूरक को कहते हैं इंग्लिश में सप्लीमेंट्री। तो अगर दो कोणों को जोड़ देंगे तो 180 के इक्वल हो जाएगा। और कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 देंगे, मतलब जो बड़ा वाला कोण होगा वो 18 ज्यादा होगा, किससे, छोटे वाले कोण से। तो हमको दोनों कोण ज्ञात करने हैं, निकालने हैं। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे, सीधे सीधे लिख देना, बिल्कुल सीधे सीधे, टेढ़ा नहीं करना, बिल्कुल सीधे सीधे लिख देना है कि माना बड़ा कोण, बड़ा कोण, बड़ा कोण कितना था, x डिग्री लिट कर लिया, चलो मान लिया। अब अगर यहीं पे हम बात करें छोटा कोण क्या होगा बताओ। छोटा कोण जो होगा, छोटा कोण वो होगा इससे 18 कम। यही तो बात हो रही थी अभी कि छोटा कोण जो होगा वो 18 डिग्री कम है बड़े वाले से। तो बड़ा वाला x है तो 18 उससे घटा दिया, तथा लगा करके ये लिख देंगे छोटा कोण इतना है। अब हमारे पास प्रश्न में पहली शर्त क्या है, प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त, तो प्रथम शर्त हमारी क्या है, के अनुसार लिख देंगे, शर्तानुसार लिख सकते थे या शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त ये कह रही है कि इनका जो ये वैल्यू तो आ गई है, लेकिन कह रहा है कि हमको दोनों कोण चाहिए, और हमको मालूम है संपूरक में दोनों कोणों को जोड़ देते हैं तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो इसको जोड़ के 180 के इक्वल कर कहने देते हैं। चलिए लिख देते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, ये बात लिखनी पड़ती है भले ना पता हो, ठीक है। हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग क्या है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब हम जानने चाहना जानते पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। पर तुमको भी यहाँ से जान लेना है कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू जोड़ के रख देते हैं। ई लो, आसान हो गया बिल्कुल। अब आपको ट्रांसपोजिशन मेथड आता है, अगर आप पक्षांतर करना जानते हैं, इधर से इधर वैल्यू पुट करिए, पक्षांतर कीजिए, इसको इस उच्च पक्ष में ले जाइए तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 100 जाएगा, और ये वाला उधर पक्ष में जाएगा, मतलब 180 से 18 घटेगा, ठीक है। अब कुछ लोग आएंगे कि इसको इसको जुड़ा घटा करके जीरो कर देंगे, क्योंकि 18 से 18 घटा देंगे जीरो कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो हमको 180 में से क्या घटाना है, 18 घटाना है, 1 और 8 घटाना है, तो ये आ जाएगा 2, 6 और 1, 162, 2x, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, ये दो इधर गुणे में था, उधर जाके काहे में हो जाएगा, ये दो, सॉरी सॉरी सॉरी, भारी मिस्टेक हो गया। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये माइनस था, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये पहली गलती थी। तो आप लोग मुझको अगर ऐसी बातों के तुम्हारे दिमाग में अगर थोड़ा सा भी ख्याल आया होगा कि सर ने कुछ गलत कर दिया है, तो बिल्कुल तुम सही रास्ते पर जा रहे हो। तो ऐसा ही है, ठीक है। इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 198। अब 198 जो है वो अपान 2 हो जाएगा, क्योंकि दो इधर गुणे में था, इधर आके भाग में हो जाएगा। और अगर भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, मतलब 99 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री, एक्स की वैल्यू आ गई 99 डिग्री।
अभी मैंने कहा कि x का मान हमने किसको माना था, बड़ा कोण को, छोटा कोण का होगा, इससे 18 कम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बड़ा कोण, मतलब कौन सा कोण, बड़ा कोण कितना डिग्री है, 99 डिग्री है। तो छोटा कोण कितना होगा, अब बताओ छोटा कोण कितना होगा बताओ। इससे 18 कम होगा तो 99 माइनस 18 डिग्री। अब हम इसको माइनस कर लेंगे तो 8 और 1 81 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे दोनों के दोनों एंगल आ जाएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आंसर को थोड़ा सा हाईलाइट करके रखना पड़ेगा इस केस से। तो ऐसे आप पैक कर दीजिएगा इसको, ठीक है, आंसर को पैक कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर आपके आंसर को देख पाए और आपको जज कर पाए कि आप कितने अच्छे हैं, कितना बड़ा, कितना और 16 लिखते हैं आप, ये देख पाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। ये भी 5 मार्क्स की डिमांड में हमेशा बना रहता है कि द्विघात समीकरण है, द्विघात सॉरी बहुपद है। तो क्योंकि समीकरण तब होता है जब किसी में बराबर लगा हो, बराबर होगा नहीं तो समीकरण नहीं होगा। तो द्विघात बहुपद मतलब 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहली बात है शून्य ज्ञात करना है, तब आपको नंबर मिलेंगे। दूसरी बात कह रहा है शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। मतलब शून्यक कहाँ होते हैं, शून्यक तो इसको जब ज्ञात करेंगे ना वो होंगे। और शून्यक का मतलब क्या होता है कि अगर x की वैल्यू और x की वैल्यू निकालना ही शून्यक है। अगर x की वैल्यू आ जाएगी ना तो उस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, उसको शून्यक कहते हैं। मतलब x की ऐसे मान निकालना यहाँ पे कि रखते ही ये कंप्लीट ढंग से पूरा का पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो ये भी सब कुछ 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी पूरी वैल्यू को 0 करने वाले को वो शून्य कहते हैं। अब गुणांक क्या है, गुणांक मतलब इनके गुणे में अंक क्या लिखा है, x² के गुणे में क्या लिखा हो 3 और x के माइनस का 1 है। 4 के गुणे में कितना लिखा, अरे इसमें क्या लिखा होगा भाई, ये खुद है नंबर है एक, पर हाँ मान सकते हो -1 लिखा हुआ, 4 के गुणे में -1 लिखा हुआ, गुणा कर देंगे उतना आ जाएगा। तो ये संबंध भी स्थापित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे हम माना का, यहाँ पे कुछ मानने के लिए था ही नहीं, हमको सीधे सीधे सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास जो लिखा हुआ है इक्वेशन पॉलिनोमियल बहुपद, उसको हम ध्यान देंगे। इतना लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर मेंशन दिख रहा है आपको। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसमें केवल और केवल आपको ब्रेक डाउन करना है इनके। अभी मैं आपको इतना लिख देना है, ये जो लिखा हुआ है पूरा लिखते हुए यहाँ पे x लगा देना है और ये वाली वैल्यू को खाली कर देनी है। बीच वाले में इस जगह पे हमें ब्रैकेट लगाना था, इतना लिख देना है। अब इतना लिखने के बाद जानते हो क्या करना है, ये जो यह 4 है इधर वाला और इधर वाले 3 को मल्टीप्लाई करने, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही बात है। अब इस 12 के ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका गुणा करने पर 1 आ जाए और घटा दे तो कितना आ जाए, जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए। जिनका गुणा करने पर 12 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। तो 4 और 3 ऐसे नंबर हैं जिनको हम घटा देंगे तो 1 आ जाएगा और गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो 4 माइनस 3 ऐसे लिख देना है। ठीक है, आपको बात समझ में आई थी दूर तक। तो ये हमारा ब्रेकिंग डाउन था कि हम इसको और कैसे लिख सकते हैं। इसको ब्रेक किया, -x को हमने ब्रेक कर दिया 4 - 3 से और x से। तो ये अब ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये x और ये 4 गुणा कर देगा तो 4x हो जाएगा और ये x और ये 3 गुणा कर देगा तो 3x हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे ये माइनस है, इस ब्रैकेट को प्लस करके छोड़ेगा। ठीक है, इस वाले चिन्ह को प्लस कर देगा। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस हो जाता है प्लस और -4। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कुछ मिल रहा है कॉमन, एक जैसा मिल रहा है। हाँ, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। और कुछ कॉमन मिल रहा है और कुछ उभयनिष्ठ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो बचा क्या, इसमें x अगर ले लिया, इससे 2x थे इसके पास तो बचा 3 और x बचा है ना। इससे भी 2x थे, 1x था इसके पास, ले लिया तो बचा केवल अकेले 4 प्लस। इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन मिल रहा है। इसमें तो x मिल भी रहा था, इसमें नहीं मिल रहा है। तो जब कुछ नहीं मिलता तो उसमें 1 मिल जाता है। क्या, कितना मिल जाता है, 1 मिल जाता है। ये ऐसे लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिला, मतलब वही वैल्यू आ जाएगी जो पहले थी, है ना। कुछ कॉमन ही नहीं मिला तो वही वैल्यू बचेगी जो पहले थी।
तो वन ब्रैकेट में हम इसको लिख दिए। दूसरा स्टेप ये होता है कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये वाली और ये वाली, इनको एक जगह लिख देते हैं -4, ठीक है। और ये वाली वैल्यू को एक ब्रैकेट में अलग कर देते हैं। दोनों जो मिल रही हैं दोनों ब्रैकेट के, उसको एक जगह लिख दिया और इसको अलग कर दिया। फिर से एक बार समझ लो, पहला काम है यहाँ मल्टीप्लाई करना। फिर उसके बाद कह रहा था कि हमको यहाँ ब्रैकेट में ऐसे नंबर लिखने थे जहाँ पे गुणा करने पर 1 आ जाए, मतलब गुणा करने पर 12 आ जाए, तो 12 आ रहा था। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ, मतलब कुछ नहीं लिखा तो 1 आए, तो 1 है तो 1 यहाँ पे लिखने के लिए तुम्हें 4 से 3 को घटाना पड़ेगा, तभी तो 1 आएगा। तो 4 गुणे 3 और 4 माइनस 3, तो ये सारा कुछ फिट हो रहा था। गुणा करने पर 12 आ रहा था और घटाने पर 1 आ रहा था। अब 12 1 क्यों ला रहे हैं? क्योंकि अभी हमने इसका गुणा किया था यहाँ से यहाँ तक का नंबर का, तो 12 ही आ रहा था, इसलिए गुणा करने पर 12 ला रहे थे और घटाने के बाद यहाँ पे -1 ला रहे थे। बताओ घटाने के बाद क्यों ला रहे थे? क्योंकि यहाँ पे घटाने का निशान बना हुआ है। अगर आप बहुपद को नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू हमारे बहुपद की आ चुकी है। अब इसको हम शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए इनको 0 को इक्वल कर देंगे। x - 4 को 0 के बराबर कर देंगे तथा x + 1 को 0 के इक्वल कर देंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? x बराबर, ये 4 उधर जो माइनस में था उधर प्लस में हो जाएगा जा करके, यही बात कहना चाहते हो? ठीक है। और ये 3 जो है इधर गुणे में था, इधर आके भाग में आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा तथा ये x ये प्लस में है, उधर जाके ये 1 जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। दो वैल्यू हमारे आ गए, मतलब ये शून्यक आ चुके हैं। अब संबंध स्थापित करना है, तो संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो लिखेंगे सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करने के लिए सीधे सीधे आपको फॉर्मूला लगाना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -AB/A और तथा अल्फा इंटू बीटा -O+C/A। अगर ये आपको नहीं याद है तो मैं इनको बता दे रहा हूँ कि ये शून्यक है, अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है। तो यहाँ मान लेंगे, माना अल्फा बराबर हो जाएगा 4/3 और तथा बीटा बराबर -1, यही है। ये अल्फा की वैल्यू 4/3 है और बीटा की वैल्यू -1 है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब 4/3 को और -1 को जोड़ना है, तो 4/3 लिखेंगे और -1 लिख देंगे बराबर, यही बात है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, -BA लिखा हुआ तो माइनस लगा देंगे, B की वैल्यू लिखेंगे। B की वैल्यू क्या है? यहाँ पे है। A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, C की वैल्यू ये है। A की वैल्यू की जगह पे 3 लिखा हुआ क्योंकि गुणांक है। B की वैल्यू जगह पे -1 लिखा हुआ तो -1 यहाँ लिख देंगे। -1 मतलब कुछ नहीं लिखा था तो -1 ही था। अब ये समझ रहे हो, ये आपके शून्यक हैं और ये आपके गुणांक हैं, तो यही तो संबंध स्थापित करना था आपको, यही तो सत्यता की जांच करनी थी संबंध में कि अल्फा प्लस बीटा ये आपके शून्यक थे, साथ में ये आपके क्या है? गुणांक थे। यहाँ पे गुणांक हैं, कॉसेंट हैं, तो ये गुणांक जो है ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये पहला जोड़ वाला था, इसका योग वाला, मतलब मूलों का योग या शून्यकों का जोड़ जो होता है -B/A होता है, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है C/A होता है, -B/A और यहाँ C/A। A की वैल्यू क्या है? यहाँ पे A की वैल्यू 3 है, तो यहाँ अपॉन में 3 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है, ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 है तो गया। तो यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 1 आ गया, इतनी बात, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, केवल आ जाएगा 1/3। अब देखो 4 - 3/3 तो मतलब इसको घटा देंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो 1/3 बराबर 1/3। एक सत्यता की जांच हो गई। ध्यान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा में अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लिए थे, ये रख दिए, और -B/A फार्मूला होता है इसका, ये फार्मूला है, तो B/A, तो B/A की यहाँ पे वैल्यू रख दिया। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिखेंगे, 4/3 अल्फा की वैल्यू है और बीटा की वैल्यू -1 थी, ये यहाँ से अभी निकाल लेते, ठीक है, बराबर C/A। C की वैल्यू कितनी है? -4 है ना, पूरा वाला लिख देंगे,
ठीक है, यहाँ पे x तो है नहीं, तो पूरी वैल्यू लिखने के बाद a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, 3 है, अपान में 3 लिख दिया। इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा -4/3 और ये हो जाएगा -4/3। अब ये सत्यता की जांच आपकी हो गई, तो ये क्या है, प्रूव्ड हो गया, आपका सत्यापित हो गया। ये करना था। देखो, पहले आपको इसके शून्य ज्ञात करने, अगर नहीं हो पा रहे हैं तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूँ, ठीक है। कल ही आपका वीडियो आने वाला है इसका अलग से, कि शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, इनके गुणनखंड कैसे करेंगे, गुणनखंड करने के बाद शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। शून्य हो जाएंगे आपके अल्फा और बीटा, इनको अल्फा और बीटा मान लिया। सत्यता की जांच के लिए हम इनको जोड़ेंगे और -b/a के इक्वल कर देंगे। ये फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है। शून्य का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो समझ लेना सत्यता की जांच हो चुकी है। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।